अर्जुन आपको और कौशल आपको, और आप सब देख चले गए। लेकिन लता जी का होना हमें बहुत जी एक आश्वस्त करता था इतने सालों से, कि हमारे साथ आज भी लेजेंडरी सिंगर्स और लेजेंडरी कलाकार मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि रहती दुनिया तक ऐसी आवाज, लता जी की आवाज तो आने से रही। सदियां जी बीत जाएंगी, सदियां आएंगी जाएंगी, मैं तो यही कहती हूँ कि जब तक ये दुनिया है, रहती दुनिया तक दूसरी लता मंगेशकर का होना तो नामुमकिन है। पहचान है गया और जी जी लता जी के बारे में हम क्या कहें अर्जुन, आपने सब कुछ तो कह दिया कि हम सब बड़े हुए हैं उनकी आवाज के साथ, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। और आप रेडियो बजाइए, चाहे आजकल आप किसी भी माध्यम से गाना सुनिए, मोबाइल में सुनिए या कहीं भी आप अपने लैपटॉप पे गाना सुनिए, कुछ भी करिए, तो लता जी की आवाज ऐसा है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, या अपनी जिंदगी का कुछ अहम काम कर रहे हैं, अपने रिश्तों में उलझे हैं या सुलझे हैं, खुश हैं, दुखी हैं, जो भी हैं, लेकिन उनका साथ एक अलग तरीके से हमारे साथ रहा है। और मैं ये महसूस करती हूँ कि लता जी का जो जीवन था वो वरदान स्वरूप ही था। हम सबने तो जी माँ सरस्वती को तो हमने प्रतिमा में ही देखा है, उन्हीं को हाथ जोड़ते हैं, उन्हीं के चरण स्पर्श करते हैं। कला प्रेमी और जो विद्या ग्रहण करते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब ने किया है स्कूल में, कॉलेज में, और आज भी करते हैं उनको वंदन। लेकिन ये मेरा कहना गलत नहीं होगा कि लता जी को जब जब हम देखते थे तो अनुभूति तो होती थी कि साक्षात सरस्वती हैं। वरना इतनी हम कह सकते हैं ब्लेस्ड आवाज, ऐसी आवाज हिंदुस्तान में तो क्या दुनिया में नामुमकिन है। और ईश्वर ने सब कुछ उनके गले में दे दिया था, माँ सरस्वती का वास ही दे दिया था। जी तो कुछ भी बोल पाना अर्जुन, हम कुछ भी कह ले बहुत 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 कम होगा। और वो ऐसा खालीपन छोड़कर गई हैं कि उसे भरने की कोशिश तक कोई नहीं कर सकता। मैं तो इतना जी कहती हूँ कि जब
कोई इंसान नहीं होता। और जब ये इतनी बड़ी हस्ती जिनकी चमक वहां सूरज तक, आसमान के सूर्य तक फैली हुई थी, अब थी तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, फैली हुई हैं, क्योंकि वो हमारे बीच है, हमारी सांसों में है, हमारी खुशबू में है, हमारे सुख में दुख में लता जी शामिल है। तो ये कुछ कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो टिस, जो दर्द, जो दुख हम महसूस करेंगे वो बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि अब इस वक्त वो हादसा है, हम किसी भी तरह उस हादसे से गुजर जाएंगे, लेकिन हादसे से गुजरने के बाद जो डैमेज होता है, जो दिल टूटता है, जो आत्मा पे बोझ आता है, वो हम आने वाले वर्षों में महसूस करेंगे। मैं इस समय तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि लता जी को उनके चरणों में स्थान दें। और अब क्या कहें, इतने करोड़ों लोगों का जो उन्होंने मनोरंजन किया है, ये तो हम सब की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और श्रद्धा से, आदर से उनको नमन करती हूँ, क्योंकि हम सब ने उनको या तो टीवी पर देखा है या किसी प्रोग्राम में, या साक्षात तो उस देवी के दर्शन हम में से करोड़ों लोगों को नहीं हुए हैं। बहुत ही कम लोग हैं होंगे जिन्होंने लता जी को साक्षात देखा होगा या उनसे मुलाकात की होगी, बातें की होगी। और आपको एक बात बताऊं अर्जुन, हम मुंबई वासी हैं हम, तो जब हम टाउन की तरफ जाते हैं तो वो पेडर रोड पर रहती थी, तो पेडर रोड पे उनकी बेटी का नाम है प्रभु कुंज। तो पेडर रोड हम कम ही बोलते हैं कि वहां से लेफ्ट, प्रभु कुंज से लेफ्ट ले लीजिए, यही बोला जाता है, पेडर रोड बहुत कम बोला जाता है। तो उनकी हाजिरी हर जगह है। तो क्या कहें, दिल जितना महसूस कर रहा है और आत्मा जितना रो रही है, उन सब बातों को तो हम शब्दों में नहीं पिरो सकते, क्योंकि शब्दों की भी अपनी मर्यादा है। हम 100 शब्द बोलेंगे, 1000 शब्द बोलेंगे, लेकिन अपने दिल का दुख तो हम बिल्कुल व्यक्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा मैम कि एक पूरे संगीत के जगत में कहीं ना कहीं एक महाशून्य आ गई है, एक शून्य का एक बहुत बड़ा एक दौर मतलब शुरू हो गया है। क्योंकि इनसे पहले जो भी लीजेंड थे, जो भी हमारे संगीत की शिरोमणि थे, संगीत के धरोहर थे, चाहे वो महान गायक परम आदरणीय मोहम्मद रफी साहब हो, किशोर दा हो, मुकेश हो, तलत महमूद हो, मन्ना डे हो, महेंद्र कपूर हो और हेमंत दा हो, या उसके पहले के दौर की अगर बात करें पंकज मलिक हो, या चातमा हो, कुंदलाल सहगल हो, या फीमेल गायिका की बात करें मीरबाई कर्नाटकी, जोहराबाई अंबाले वाली, बेगम अख्तर, सुरैया और कानन बाला राजकुमारी, या फिर बाद का जो दौर आया जब कमाल अमरूही की फिल्म बन रही थी जिसके स्क्रिप्ट राइटर सादत हसन मंटो थे मैम, और वो फिल्म थी महल, और वहां से लता मंगेशकर की गायकी का एक आगाज शुरू हुआ, आएगा आने वाला, तो मतलब एक बहुत ही हॉन्टेड मेलोडी मैम। और जब वो रेडियो से प्रसारित हुआ तो लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूम गए उस आवाज पर। इतनी मीठी, इतनी पतली, इतनी मधुर, तो मधुर आवाज जब कानों से टकराई तो कानों में लगा कि कोई अमृत टपक रहा है, एक शहद सी घुली हुई आवाज, बड़ी मीठी। तो उसके बाद मैम फिर उसी फिल्म का दूसरा गाना, मुश्किल है बहुत मुश्किल चाहत का भुला देना, तो उसके बाद से जो फिर एक दौर शुरू हुआ मैम, वो फिर दौर कभी खत्म नहीं हुआ। आज जाकर के वो आवाज हमेशा के लिए तिरोहित हो गई, शांत हो गई, विसर्जित हो गई। आज ये जिस्म कभी नहीं उठेगा, ये कंठ से अब आवाज कभी प्रस्फुटित होकर कभी नहीं निकलेगी, और ये आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई, पूरे अस्तित्व के साथ लीन हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम शब्दों में इस दुख को व्यक्त नहीं कर सकते, शब्दों का अमली जमा नहीं बना सकते, शब्दों में पिरो नहीं सकते, क्योंकि इस दुख का कोई पारावार ही नहीं है। एक अथाह दुख से हम लोग गुजर रहे हैं, और चूंकि आप तो उनसे काफी डीपली कनेक्टेड थी, उनके गाने आप रेडियो पर एफएम के दौर में या शॉर्ट मीडियम वेव के दौर में, टेलीविजन के दौर में जब केबल नेटवर्क नहीं आया था, मल्टीमीडिया फोन में, उसके बाद आज के दौर में अपने लैपटॉप या इंटरनेट के दौर में भी उनको काफी सुना करती थी, बार बार सुना करती थी, और काफी हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने मन से, चारों तल से जुड़े हुए थे मैम। तो आज उनके चले जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है व्यक्तिगत तौर पे आपको, और हमारे जो करोड़ों अरबों लोग हैं पूरे विश्व बिरादरी में, तो वो भी कहीं ना कहीं दुखी हैं, त्रस्त हैं आज उनके चले जाने से, क्योंकि आज उनका महाप्रयाण हो गया है। वो आत्मा जिस गंधर्व लोक से आए थे, उसी गंधर्व लोक पे वो महाप्रयाण करके चली गई है। तो कितना खालीपन महसूस कर रहे हैं, कितना खालीपन महसूस कर रहे हैं। खालीपन तो ऐसे कि अर्जुन, अब एक विश्वास, एक
दिल में एक धक्का सा बैठ गया है कि इस खालीपन के साथ जीना पड़ेगा। जी क्योंकि लता मंगेशकर ये वो नाम है कि वो नाम हमारी जिंदगी से अलग नहीं है। जैसे हम वही बात आ जाती है कि हमारे साथ साथ उनके गाने चले हैं, और ऐसी जी मीठी आवाज जो करोड़ों में क्या पूरे विश्व में जी ईश्वर किसी एक को देता है, वो हर एक को नहीं जी देता। और उन्होंने भी अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। आज उनका नाम, एक लता मंगेशकर इतना आदरणीय नाम है, और इस पूरे संगीत जगत में जो उन्होंने अपना नाम सुनहरी अक्षरों से लिखवाया है, तो उसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की है, बहुत 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 सैक्रिफाइसेस किए हैं, और अलग अलग दौर से वो गुजरी हैं। उन्होंने खुद कितने दौर देखे होंगे संगीत के, संगीतकारों के, गीतकारों के, फिल्म मेकर्स के, कितने कितने दौर उन्होंने खुद देखे होंगे। लेकिन जी सच बताऊं अर्जुन, अब ऐसा लगता है कि वो आवाज की, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो कभी जी भी हम जी कभी भी किसी प्रोग्राम में या किसी इंटरव्यू में दो लाइनें हम उनकी नहीं सुन पाएंगे। सिर्फ वही गाना जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था सर, अब वही सुनना पड़ेगा। नहीं तो जी जी कभी ना कभी अगर वो मुलाकात का समय किसी को देती, और इतनी उम्र के बावजूद भी कुछ गाने की कोशिश करती, तो वो भी हम सुन के बहुत धन्य हो जाते। लेकिन जी आज वो घड़ी है कि खैर हर इंसान को वहां प्रयाण करना पड़ता है, क्या वो क्या हम सब। लेकिन जी उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बहुत मैम, बहुत। वो तमाम जो गायिका उनके साथ गाया करती थी, चाहे शमशाद बेगम हो, मुबारक बेगम हो, सुरैया हो, आशा भोसले हो, उषा मंगेशकर हो, या सुमन कल्याणपुरी जी जिनको गरीबों की लता कहा जाता था, या वाणी जयराम जी, तो ये लोग तमाम बहुत बड़े नाम हैं मैम। लेकिन इन सब के बीच में एक अपनी एक विशिष्ट स्थान, अपना एक अमिट छाप छोड़ा है इन्होंने हमारी स्मृति पटल पर, हमारे मानस पटल पर। लता जी ने अपनी एक सुमधुर आवाज से, एक सुमधुर गायकी से, और एक समय ऐसा है कि पूरी इंडस्ट्री में उनका बोलबाला था। लोग सारे डायरेक्टर, सारे जो उस दौर की जो लीड की जो एक्ट्रेस थी, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, मधुबाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, नरगिस, माला सिन्हा जी, सब चाहते थे कि उनके लिए प्लेबैक लता मंगेशकर जी ही करें। तो करें। ये वो दौर था, ये वो आलम था, ये उनके सुपर स्टारडम का, महाप्रसिद्धि का ये भी दौर था मैम। तो और सारे संगीतकार, नौशाद, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, कल्याण जी आनंद जी, और मदन मोहन साहब तो खैर खास करके उनको, उनके लिए ऐसी ऐसी मेलोडी तैयार करते थे, सलील चौधरी, सलील दा। तो मैम अगर इन सारे संगीतकारों की अगर बात की जाए, तो वो कौन से संगीतकार थे मैम जिनके साथ उनकी लता जी की ट्यूनिंग आपको सबसे ज्यादा आपके हृदय को छूती है, आपको सम्मोहित करती है? अब अब ये तो अर्जुन, ये तो मैं क्या कहूँ इतने गुणी लोगों के बारे में, लेकिन हाँ सबकी अपनी एक पसंद होती है। तो जी जी मुझे लता जी का कॉम्बिनेशन मदन मोहन साहब के साथ, क्योंकि बेहतरीन गजलें गाई हैं लता जी ने उनके साथ, और जी कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ। पंचम दा के साथ भी बहुत बहुत बढ़िया गाने गाए हैं, लेकिन पंचम जी और पंचम दा और आशा जी की मेलोडी जितनी ज्यादा हिट और पॉपुलर है, तो वो एक जी अलग जॉनर है। लेकिन कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और मदन मोहन साहब, इनके साथ लता जी ने जो गाने गाए हैं वो मेरे दिल के कुछ ज्यादा ही, बहुत बहुत करीब। आपको एक बात मैं बताऊं, जब मैंने आनंद बख्शी साहब का इंटरव्यू कहीं देखा था, वो बात मैं शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको याद होगा, फिल्म चरस में वो गाना है कि आजा तेरी याद आई, तो दिल इंसान का एक तराजू, तो ये जो आगे आगे की 4-5 लाइनें हैं आनंद बख्शी साहब ने खुद गाई हैं। गाना तो खैर उन्होंने लिखा ही था, उसके बाद फिर लता जी और रफी साहब का डुएट है आजा तेरी याद आई। तो जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, उसके बाद लता जी ने उनकी तरफ स्माइल की और बोला कि बख्शी साहब आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो बख्शी साहब ने कहा कि ये मेरे लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट हुआ कि एज लिरिसिस्ट अगर कोई मुझे कहता कि बख्शी साहब बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, ये गाना बहुत अच्छा लिखा है, उतनी खुशी नहीं मिलती जिस दिन लता जी ने मेरी तारीफ कर दी कि बख्शी साहब आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये कितना बड़प्पन है उनका कि वो कहाँ बैठी हुई थी। और
एक लिरिसिस्ट की जिन्होंने सिर्फ 4 लाइनें गाई। अब वो भी बख्शी साहब भी इतने बड़े लेजेंड, वो भी कोई कम थोड़ी हस्ती थी वो उनकी, तो भी लता जी ने उनकी तारीफ कर दी, बड़े खुश हो गए। और मैंने लता जी का एक बहुत पहले इंटरव्यू देखा था, बहुत सालों पहले, तो उन्होंने जी। कहा था कि मधुबाला जी अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाती थी कि मेरे कि सारे लता जी गाने लता गाएंगी मंगेशकर गाएंगी। ये लता मैंने उनके मंगेशकर इंटरव्यू में देखा जी था। खैर कभी मिलने जी का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, आशा जी से तो मिली हूं मैं, लेकिन लता जी से नहीं मिली कभी। तो उनको अपने अंदर बसाया है मैंने इसी तरह उनके गाने सुनकर, या फिर और खासियत तो ये रही लता जी की कि किसी भी हीरोइन को उन्होंने जब जब प्लेबैक दिया, सायरा जी हो, वहीदा जी हो, आशा जी, मतलब जितनी हमारी टॉप की हीरोइंस रही हैं उनके लिए जी लता जी ने गाने गाए, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये आशा पारेख जी का गाना है, या फिर ये सायरा जी का गाना है, या ये वहीदा जी का गाना है। ये खूबी जी हेलन जी के लिए उन्होंने, अगर आपको याद हो, फिल्म इंतकाम में एक कैबरे नंबर गाया था, आ जाने जा, लता जी ने। जी जी वो भी इतना खूबसूरत, आप आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये हेलन जी गा रही। तो ये कोई साधारण गायक या गायिका के बस की बात नहीं है। ये जी इनके ऊपर माँ सरस्वती का, ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद था और वरदान था। मैम 30,000 गाने इन्होंने अलग अलग भाषाओं में इन्होंने गाया, रिकॉर्ड है मैम। और 36 साल की उम्र में मधुबाला जी, जो कि वीनस ऑफ इंडियन स्क्रीन कहलाती थी, जी 36 साल की अवस्था में उनका देवसान हो गया जी कैंसर से, और उनके हार्ट में होल हो गया था मैम, हृदय में। इस वजह से वो गुजर गए हमारे बीच से। जी लेकिन उन पर उन्होंने इतने सुंदर, इतने मतलब बेहतरीन गाने उन्होंने गाए हैं, पिक्चराइज हैं मैम लता जी के। जी और उन्होंने पाकीजा में जब उन्होंने मीना कुमारी जी के लिए, जो कि अब दिवंगत हो चुकी हमारे बीच नहीं, मात्र 41 साल की एज में वो गुजर गई, और नरगिस जी के लिए, वहीदा जी के लिए, और माला सिन्हा जी के लिए, सारा बानो के लिए जो वहीदा रहमान, तो ये सारे गाने कहीं ना कहीं बहुत ही टॉप मोस्ट के हैं। और देवानंद की जो वाइफ थी कल्पना कार्तिक, उन्होंने उनके लिए जो गाना गाया था, फैली हुई है सपनों की बाहें, वो भी वन ऑफ द बेस्ट मेलोडी गाना है। तो एक चीज का मैं मुझे आपको ही मलाल होगा कि ओपी नैयर साहब महान संगीतकार, संगीतकार भी महान विशिष्ट संगीतकार, उन्होंने कभी भी लता मंगेशकर की आवाज का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो करते तो हमें कुछ और भी मेलोडी की बौछार सुनने को मिलती। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। जी उन्होंने मैक्सिमम गाने आशा जी से गवाए, क्योंकि और सदी को करवा ली। उनकी जी धुनें ही कुछ कुछ ऐसी होती थी कि वो आशा जी की आवाज को ज्यादा सूट करती थी। और जी दूसरी बात, पंचम दा ने ऐसा नहीं किया कि मैक्सिमम गाने आशा जी से गवाए। बहुत ही बढ़िया मेलोडियस गाने लता जी ने गाए हैं पंचम दा के म्यूजिक डायरेक्शन में। आप शर्मिली जी का गाना देख लीजिए, कितना खूबसूरत, मेघा छाए आधी रात, कितना खूबसूरत गाना। अब जी ऐसे कई 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 नगीने हैं, हम कहाँ ढूंढे, ऐसे बिखरे पड़े हैं, हम कितना बटोरे समझ में नहीं आता। तो राजा मेहदी अली खान अपने सारे गीतों में अधिकतर आप शब्द का प्रयोग किया करते थे, जैसे आपकी नजरों ने समझा नजरों प्यार के में काबिल नहीं, अनपढ़ फिल्म का, या फिर एक मुसाफिर एक हसीना का वो गाना, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, हमसे तो मिलते खैर उसमें रहे। आशा जी थी, उसमें लता जी नहीं थी। जी तो वो राजा मेहदी अली खान भी बहुत पसंद करते थे लता जी को, लता जी की गायकी को। सलील चौधरी भी बहुत पसंद किया करते थे। और भारतीय फिल्म संगीत के जो भीष्म पितामह थे, एस डी बर्मन साहब, बर्मन दादा, तो वो भी बहुत पसंद किया करते थे। मदन मोहन के साथ उनकी ऐसी ऐसी कंपोजिशन है, मेरा साया में, नैनों में बदरा छाए, या तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, या फिर चेतन आनंद की फिल्म हकीकत का वो कालजयी गीत, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं वो मैं तो वो तो नहीं। तो बहुत। मतलब ऐसे ऐसे कंपोजिशन उन्होंने, कालजयी इमॉर्टल इटर्नल कंपोजिशन उन्होंने गाए हैं, जो कि सदियों तक, जब तक ये डिजिटल एरा रहेगा, वो रिकॉर्डिंग्स रहेगी, वो आर्काइव्स रहेगा, तब तक हमें हमारी स्मृतियों को हिलाता रहेगा, हमारे भीतर एक झंझावात, एक तूफान पैदा करता रहेगा मैं। बिल्कुल तो ठीक। आज वो चली गई हैं, गुजर गई हैं, आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, पूरे अस्तित्व में लीन हो गई हैं। और हम लोग, सब लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मैं तो लता जी के बारे में इतना सा ही कहूंगा कि मैंने उनके बारे में एक छोटी सी कविता लिखी है और वो मैम को भी मैं सुनाना चाहूंगा।
और अर्जुन भैया मैम को भी। बहुत जुड़ी हुई हैं, और मैम बहुत जुड़ी हुई हैं लता जी से। मैम उनकी बहुत बड़ी आर्डेंट फैन है, डाई हार्ट फैन है। तो ये हम लोग का परम कर्तव्य है कि मैम को वो कविता जरूर सुनाई जाए। जी बिल्कुल सुनना मैं कैसे परिचय दूं उस शख्सियत का जिनका नाम खुद अपने आप में एक परिचय है। मैं कैसे परिचय दूं उस व्यक्ति का जिनकी आवाज देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की आवाज है, जिनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा रहती है। दुनिया उन्हें भारत कोकिला लता मंगेशकर कहती है। आज मेरी पसंदीदा गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, और कला जगत के लिए ही नहीं बल्कि मैम हमारे लिए और अर्जुन भैया और पूरे विश्व के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और लता मंगेशकर सबका गौरव, देश की लता लता मंगेशकर, उन्हें हमारा शत शत प्रणाम। लता जी, लता जी, लफ्ज दो लफ्ज गाएंगी आप? नमस्कार। मैं सबके आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरे फिल्म इंडस्ट्री में 70 साल पूरे हुए, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने 70 साल मेरी बहुत इज्जत की, बहुत अच्छा काम मुझसे करवाया। बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, बहुत अच्छे लेखक थे, और मुझे जो इज्जत मिली है वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिली है। इसके लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बहुत आभारी हूँ, और जनता की भी आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे 70 साल बर्दाश्त किया। मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि मेरी पहचान है, गर याद अंत में आप क्या कहेंगे मैम? अंत में क्या कहेंगे उनके बारे में? बस यही जो कौशल जी ने कहा, हम जी। परमपिता परमेश्वर से यही सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, और ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी प्रार्थना वो स्वीकार करें और जी। लता जी की आत्मा को शांति दे और उनके चरणों में स्थान दे। और मैम हम चाहेंगे कि आप जाते जाते लता जी का कोई भी आपको एक प्यारा सा गाना याद हो तो आप हमारे दर्शकों को जरूर लेकिन याद तो बहुत याद तो सारे ही गाने हैं, लेकिन रहे ना रहे हम क्या करेंगे बनके चली उनके शबाब बागे वफा, या फिर मैं सिर्फ लता जी को ये कहना चाहूंगी कि तुमसे बिछड़ के चैन कहाँ हम पाएंगे। तो बस, और मैम वो वाला भी, मैम तुम ना जाने किस जहां में खो गए, लूट कर मेरा जहां छिप गए हो तुम कहां, तुम ना जाने किस जहां में खो गए, या फिर मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। याद कैसे नहीं रहेगी उनकी आवाज, हमेशा हमारे दिलों में महक बनकर रहेंगी लता जी। और हम सब बस श्रद्धांजलि।